चलो यूसुफ बाबा, आस्तीन ऊपर करो। मेरे यूसुफ को तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं। चाय पी लेते हैं। गेट वेल सून। माशाल्लाह, बस सही हो गया। बच्चा हैंडसम भी है और बहादुर भी। यूसुफ शेर है मेरा। देखा, 2 मिनट लगे, आराम से हो गया ना। खाला, मेरी जान, अरे ये आप इसे कहाँ ले जा रही हैं? हाँ? अरे दरवाजा खोले, हेल्प प्लीज, हेल्प मी, कोई मेरी मदद करे, दरवाजा खोले। अरे ये तो इसकी खाला है। चलो उसे पकड़ते हैं, जल्दी करो। बाहर का रास्ता कहाँ है? कहाँ है? लगता है वो भाग गई। तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? चलो बस चलते हैं।
अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी मेरी जान। ये हमारा बैग है, अच्छी तरह छुपाया ना मैंने। कहाँ जा रहे हैं हम? बहुत दूर, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह पे। वहाँ इतनी खूबसूरती है कि हैरान हो जाओगे तुम। बहुत हरियाली है, ऊंचे ऊंचे दरख्त है वहाँ। बकरियां भी होंगी वहाँ? और नहीं तो क्या, तुम्हारी तरह प्यारी प्यारी बकरियां और उनके प्यारे बच्चे। यूसुफ, तुम वहाँ रहना चाहते हो ना मेरे साथ? खाला का शहजादा। चलो फिर जल्दी करते हैं, वरना ट्रेन मिस हो जाएगी हमारी। ट्रेन से जाएंगे हम? हाँ, ट्रेन से जा रहे हैं। बहुत बड़ी होती है ना ट्रेन? बिल्कुल, बहुत बड़ी, बल्कि बहुत सारी बोगियां भी लगी होती हैं साथ। अंकल भी होंगे वहाँ? इस वक्त ना हमें जल्दी है थोड़ी, हम लोग चलते हैं। यमान अंकल भी आ जाएंगे बाद में, ठीक है ना? चल आ जाओ। यहाँ पास में ही है टैक्सी स्टैंड, अभी लेते हैं टैक्सी। अच्छा, यूसुफ, खुदा के लिए इसे अलग मत करना मुझसे। प्लीज अंकल, मुझे ट्रेन में बैठना है। यूसुफ को गाड़ी में बिठाओ। अंकल मगर ट्रेन? मेरी जान, अभी तुम घर जाओ, ठीक है? मुझे कुछ काम निपटाने हैं, फिर मैं तुम्हारे पास आती हूँ फारिग होके। अच्छा? प्रॉमिस? प्रॉमिस मेरे बच्चे, प्रॉमिस। मेरी जान, बहुत चाहती हूँ तुम्हें। बहुत। गाड़ी में बिठाओ उसे। खुदा के लिए मुझे यूसुफ के साथ रहने दो, उसे मत छीनो मुझसे। यूसुफ को मेरी जरूरत है इस वक्त। प्लीज उसे दूर मत करो मुझसे, बहुत छोटा है वो अभी। तुम अपनी हद से बढ़ती जा रही हो। जो कर सकते हो कर लो, मुझसे दूर नहीं कर सकते उसे तुम।
सुन रहे हो? मैं हरगिज़ हार नहीं मानूंगी, नहीं छोड़ूंगी यूसुफ को। यूसुफ मेरी मीरास है। यूसुफ मेरी जान, आपा ने मुझे सौंपा था तुम्हें। या अल्लाह, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। खाला कितनी देर में आएंगी? यूसुफ डियर, ये देखो मेरे पास बुक है, आपकी फेवरेट बुक है ना, रीडिंग करें हम दोनों मिलकर। करनी है रीडिंग? खाला आएंगी तो पढ़ेंगे। कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? क्या करने वाली हो मेरे साथ? इकबाल मैडम, कॉफी ले लीजिए। थैंक्स नस्लिहान, रख दो यहाँ टेबल पर। आप नाराज हैं मुझसे? मैं ट्रेन में जा रहा था, आप इसलिए नाराज थे? नहीं। चलो यूसुफ, अंदर चलते हैं। आप थक गए होगे, कमरे में चल के आराम कर लें। यूसुफ मेरी जान, शहजादा, मेरा शहजादा, बहुत फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। डर तो नहीं लगा तुम्हें? हाँ, इंजेक्शन लगाया था डॉक्टर ने, डर तो नहीं लगा? शाबाश मेरे शेर बच्चे, ऐसे बहादुर बच्चे को तो इनाम मिलना चाहिए। बोलो डार्लिंग, क्या इनाम लोगे? मुझे ट्रेन में जाना था। ट्रेन में? जी, खाला के साथ। काम से गई हैं अभी वो। जैसे ही काम खत्म होगा फौरन आ जाएंगी वो। काम खत्म होते ही? प्रॉमिस किया है। मेरी जान, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। देखो चेहरा कितना पीला हो गया है। जाओ इसका मुंह हाथ धुलाओ जाके। अच्छे बच्चे बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं। इसके कपड़े चेंज कराओ, मैं आती हूँ। जाओ। निस्लिहान, अदालत से कहो कि अनार का जूस तैयार करे, फौरन यूसुफ को एनर्जी चाहिए, फटाफट। चलो जाओ। यमान, ये क्या किस्सा है?
कैसी ट्रेन, कौन आंटी, ये क्या कह रहा है यूसुफ? यूसुफ बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो लड़की हॉस्पिटल पहुंच गई थी। मैं बर वक्त पहुंच गया, वरना तो वो ले गई थी यूसुफ को। क्या कह रहे हो? तभी तो मैं कहूँ मेरा दिल क्यों घबरा रहा था। अगर तुम वहां ना पहुंचते तो खुदा ना करे, मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। अगर खुदा ना करे कुछ हो जाता। मुझे तो जिया को संभालने के लिए रुकना पड़ गया अचानक। और यूसुफ, आई एम सॉरी यमान, बहुत शर्मिंदा हूं। अब ऐसा नहीं होगा। आपकी गलती नहीं है, बस आज के बाद मैंशन के इर्द गिर्द कड़ा पहरा होगा। ओके, और वो लड़की यानी उसकी आंटी, वो कहाँ है अब? इकबाल साहब, मेरी बात तो सुने, मैं भीख मांगती हूँ आपसे, मेरी मदद करें खुदा के लिए। यूसुफ का तो 2 बजे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है। यानी हॉस्पिटल वैसे तो महफूज जगह होती है, मगर कोशिश की जाए तो भांजे का साथ मिल भी सकता है खाला। वक्त हो गया है। यमान, जिया का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। पता नहीं इतना हाइपर क्यों हो गया है। बस किसी ने उसका एक गमला तोड़ दिया। एकदम से चीखने लगा और जोर जोर से खुद को पीटने लगा। उसको कैसे रिलैक्स करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो, हो जाएगा बेहतर। मैं आ जाऊं क्या? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस हालत में जिया को अकेला छोड़कर यूसुफ को हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकती थी मैं, इसलिए सोचा कि तुम्हें बता दूं फौरन। मैं बेबी सिटर लेके गई है उसे, मगर मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या मतलब? कोई खास बात बताना चाहती हैं आप? उसकी आंटी यहाँ मंडला रही थी। वो यूसुफ के जाते ही एक टैक्सी में बैठ के पीछे गई है। वो हो सकता है मेरी गलतफहमी हो, वो कहीं और गई हो, उसके पीछे ना गई हो। मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। यमान, अगर पॉसिबल हो तो तुम खुद हॉस्पिटल चक्कर लगा लो प्लीज। आंटी डार्लिंग, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या करोगे मेरे साथ? छोड़ो, छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। यूसुफ मेरा भांजा है, जीते जी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रहे हो? मैं खाला हूँ यूसुफ की, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। डर लग रहा है ना? अब तुम गिड़गिड़ा के माफी मांगो। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? छोड़ दो मुझे। पीछा छोड़ दोगी उसका? खुदा का वास्ता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। यूसुफ मेरी विरासत है, यूसुफ मेरा भांजा है, भांजा है। यूसुफ बेटा, चलो कलरिंग करते हैं। ये देखो, नया बॉक्स आया है, कितना खूबसूरत है कलर बॉक्स। ओ, अरे
यूसुफ, ये तो आपका अनार का जूस भी आ गया। ये लो, पी लो, शाबाश, जल्दी से। आज तो तुम्हारा ब्लड लिया है ना, तुम पियोगे तो स्ट्रांग हो जाओगे। खाला का काम खत्म नहीं हुआ अभी तक। आज कुछ सीधी और साफ बात कर ले मेरे शेर बच्चे। पहली और आखिरी बार होगी इस तरह की बात, तो एक एक लफ्ज ध्यान से सुनना। यह घर तुम्हारे लिए सबसे सेफ जगह है। तुम्हारा किसी और जगह किसी और के साथ रहना मुमकिन नहीं। इस घर में जो लोग रहते हैं सिर्फ वही तुम्हारी फैमिली है। इनके अलावा कोई और नहीं। मगर मेरी खाला। तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ है, कभी मत भूलना ये बात। हमेशा मेरे साथ रहोगे तुम। मंजूर है तुम्हें? अगर मंजूर है तो तुम्हें एक शिप पर ले चलता हूं घुमाने के लिए। खाला भी वहीं आ जाएंगी हमारे साथ। यूसुफ मेरी मीरास है। मैं मर जाऊंगी लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी कभी भी। जो कर सकते हो कर लो, मुझसे दूर नहीं कर सकते उसे तुम। सुन रहे हो? सुन रहे हो? मैं हरगिज़ हार नहीं मानूंगी, नहीं छोड़ूंगी यूसुफ को। यूसुफ मेरी मीरास है, मीरास है, मीरास है।
गायब हो तुम सहर? अरे तुम कहां से आ गए हो यहां? सलीम, कैसे हो बेटा? अरे नादरा आंटी, ठीक हूं मैं। आओ अंदर आओ। जहमत नहीं देना चाहता। अरे कैसी जहमत बेटा, चलो आओ। ठीक है। अरे ये फराज भी बस हर जगह उसकी चीजें पड़ी रहती हैं, समेटती रहती हूँ मैं तो। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं नादरा आंटी, जहमत ना करें, मैं कुछ देर में चला जाऊंगा। शहर की बहुत फिक्र हो रही है मुझे, 2 दिन से कॉल कर रहा हूं। घर भी गया था, कोई था ही नहीं वहां पे। शहर तो चली गई है। चली गई है? कहाँ? कब गई? अंतीब चली गई अपने रिश्तेदारों के पास। उसे लगा कि कुछ अरसे यहाँ से दूर रहना ही बेहतर होगा। हो सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं बताया उसने। बेचारी बच्ची पर एक के बाद एक सदमा पड़ गया। उसे यही समझ आया कि कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली जाए, और फिर उसने फैसला कर लिया। वैसे हाँ, अगर आप ही बता देते मुझे तो बहुत अच्छा होता, मैं कोई मशवरा। अरे बेटा, हमारे दिमाग कहाँ सोचने समझने के काबिल थे, ना उसका ना मेरा। हालांकि वो यहाँ से जा चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बेल बजेगी और वो मेरे सामने खड़ी होगी। हाँ, मैं कहीं भूल न जाऊं। शहर ये पैसे दे गई है। किस चीज के दिए उसने? जो बिल तुमने जमा कराया था उसके। रख लो बेटा, शहर ने बहुत ताकीद की है और तुम्हारा शुक्रिया भी अदा किया है। मुझे जरूरत नहीं नादरा आंटी, आप ही रखें। यूसुफ अंकल की रूह के लिए इस साले सवाब करवा दीजिएगा। शहर ठीक होगी वहाँ इंशाल्लाह। बहुत मजबूत लड़की है, अल्लाह ने चाहा तो कुछ ही दिनों में पहले की तरह मुस्कुराने लगेगी। सहर, 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 देखो मैं आ गई हूँ। आपा, लेकिन आप तो... मैं तुम्हें जगाने आई हूँ मेरी जान। ये हकीकत नहीं, ख्वाब है ना? अब बहुत याद आती है आप। नाकाम हो गई मैं आपा। यूसुफ को खो दिया मैंने। अमानत कहकर दिया था ना आपने उसे मुझे। यूसुफ को हासिल नहीं कर सकी मैं उन लोगों से। खुदा के लिए माफ कर दे मुझे आपा। सहर, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। सिर्फ मेरी वजह से इतने साल तुम और बाबा दुख और तकलीफ में रहे। मैं एक अच्छी बहन नहीं बन सकी, तुम्हारे दुख नहीं बांट सकी।
आपा, थक गई हूं मैं बहुत। इस बड़ी दुनिया में अकेली रह गई मैं इस दुनिया में आपा। काश मैं भी आ सकती आपके पास। देखो, ऐसा ना कहो, तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। तुम्हें यूसुफ के लिए सारी दुनिया से लड़ना है। वो मासूम बहुत छोटा है, तुम्हारी ज़रूरत है उसे। तुम भी ना रही तो वो तन्हा रह जाएगा। तुमने मुझसे वादा किया है कि मेरे बाद तुम यूसुफ का ख्याल रखोगी। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? यूसुफ, मेरी आपा की निशानी। नाना का प्यारा बच्चा, खाला की जान। तुम हमारी मीरास हो। आ रही हूँ मैं खाला की जान। यूसुफ कप्तान, यूसुफ कप्तान। कप 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 कप। तुम्हारी शिप तो बहुत जबरदस्त है यूसुफ। देखो, बिल्कुल यमान की शिप्स की तरह। सच कह रहा हूं। चलो जल्दी से उठो कप्तान, तुम्हें अपनी शिप को स्टार्ट भी करना है। पैसेंजर्स इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी करो। सबर सबर, मुझे भी आना है शिप पर, रुको जरा। हाँ चलो कप्तान। चलो भाई, शिप तो स्टार्ट हो गई है, बस अब तैयार हो जाओ। पैसेंजर्स लाइन में लग गए हैं। ओहो, मगर ये कप्तान उदास क्यों बैठा है भाई? हाँ, ऐसे तो शिप डूब जाएगा। हाँ, खाला ने प्रॉमिस किया था जरूर आएंगी वो नाराज होंगी मुझसे। मॉम की तरह वो भी नहीं आएंगी। सब लोग छोड़ के चले जाते हैं। फिर कभी नहीं आते। आखिर सबको एक न एक दिन जाना भी है। ओहो, देखो, बातों बातों में हम डिनर को तो भूल ही गए। तो ऐसा है कि डिनर तैयार करने में यूसुफ कप्तान मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है कप्तान? हाय सच्ची, आ जाओ। तो आज हम एक बहुत बड़ी सी फिश पकाते हैं, ठीक है? हैं? यानी ऐसा है कि फिश तो असल में इतनी सी है, बस ज्यादा बड़ी नहीं है, मगर मशहूर बहुत ज्यादा है। एना शो की तरह। हाय, अन्ना शोवी ही है। बिल्कुल अंकल, सुन रहे हैं ना आप? यूसुफ तो बहुत ज़हीन बच्चा है माशाल्लाह, जबरदस्त।
मलेशिया से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पहुंच गए यामान। थैंक गॉड, जरा भी मसला नहीं हुआ शिप को। सारा अमला बहुत खुश है इस सप्लाई से। ठीक है, बल्कि वो फौरन ही अगला कॉन्ट्रैक्ट भी करना चाहते हैं हमसे। मलेशिया के बाद अगला पॉइंट सिंगापुर है। छोटे मोटे मसले तो होंगे मगर हम हैंडल कर लेंगे सब मामला। उस लड़की का मैटर क्लोज हो गया? परेशान ना हुई अमान। समंदर की दहशत बड़े बड़ों की हड्डियों का गूदा तक लर्जा देती है। अब वो कभी नजर नहीं आएगी तुम्हें। मैं हैरान, ये फिर कैसे आ गई यहां? यकीनन इसका मसला यूसुफ नहीं। जाओ नदी, पता करो जाकर। शाबाश। आए आए आए, ऐलान किया जाता है कि ये अनाशोवी फिश इस कदर मजेदार है कि यानी जो भी एक बार खाएगा बस वो फिर अपनी उंगलियां ही चाटता रह जाएगा। इतनी शानदार चीज नहीं खा रहे। नन्ही सी ये मछली तेल में फ्राई होते वक्त ऐसे नाचती है, टीर 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 करती है, टीर 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 करती है ना। पता है मैंने फिश से क्या कहा? मैंने कहा कुछ भी कर लो बीबी, फ्राइंग पैन से तो भाग नहीं सकती। मैंने बोला और ये कापी, मैंने बोला और ये कापी। फिर क्या हुआ? उछल कर यूसुफ कप्तान की प्लेट में आ गई है ना? है ना अंकल जिया? खाएंगे है ना? खा लो। बहुत मजेदार है यूसुफ, तुम भी खाकर देखो, बहुत अच्छा है। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है मेरे पास। यूसुफ की खाला गेट पर खड़ी है। खाला आई है? खाला आई है? कौन? खाला आ गई। नहीं, वो कोई औरत गुजरी थी बाहर से। इसकी खाला नहीं थी, कोई और थी। नस्लिहान को गलती से लगा कि उसकी खाला है शायद। मेरी जान, मैं अभी लॉन में ही थी, वहीं से आ रही हूँ। वहाँ गेट पर कोई भी नहीं है और सर्दी भी बहुत है। बाहर गए तो बीमार पड़ जाओगे। यूसुफ तो रूम में जाएगा। मगर खाला। यूसुफ डेयर, दवाई तो कमरे में ही है ना? चलो शाबाश, दवाई का टाइम हो गया है। डॉक्टर अंकल से प्रॉमिस जो किया है। आ जाओ। एक बार मैम मुझे माफ कर दें। यूसुफ भी यहाँ मौजूद है, मुझे इस बात का नहीं मालूम था। ठीक है नस्लिहान, कोई मसला नहीं है। क्या वाकई है वो? मतलब शहर गेट पे खड़ी है? जी इकबाल मैडम, और आज उनके जाने का इरादा नहीं लग रहा।
यमान सब नहीं चाहते कि तुम यहां नजर आओ। जान प्यारी है तो फौरन यहां से चली जाओ। एक सेकंड भी यहां ना रुको। जान से हाथ धो सकती हूं मैं, लेकिन यूसुफ को नहीं छोड़ूंगी मैं। बहुत जल्द वो भी समझ जाएगा। अल्लाह मियाँ, खाला अपने सारे काम जल्दी खत्म करके आ जाएं। मैं सब कुछ खाऊंगा और किसी को तंग नहीं करूंगा। आमीन। सहर, मेरी प्यारी बहन, यूसुफ को वहां मत छोड़ना हरगिज़। मैं आ गई खाला की जान, पहुंच गई मैं। नादरा आंटी। बेटा, सहर बेटा, कैसी हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी।
तुम खैरियत से तो हो ना? फोन भी नहीं किया तुमने जाकर। सॉरी नादरा आंटी, मसरूफ थी मैं। तुम्हारी आवाज कैसी हो रही है? तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं नादरा आंटी, बस नींद पूरी नहीं हुई है। सुनो सहर बेटा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखा करो। हाय मेरा बच्चा, मैं बहुत ज्यादा तड़प रही हूँ तुम्हारे लिए, तुमसे दूर हूँ। खाना पीना अपना ठीक रखो बेटा। सहर, क्या तुम रो रही हो? आपकी आवाज सुनकर जज्बाती हो गई। अच्छा बताएं, बिल्ली कैसी है? ठीक है क्या? तंग तो नहीं करती आपको ज्यादा? अरे नहीं नहीं, तकलीफ जरा कम हुई है तो खूब खाने पीने भी लगी है, खेलती फिरती रहती है। नादरा आंटी, थोड़ा सा मसरूफ हूँ इस वक्त में, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? ठीक है बेटा, जाओ अपने काम से, अल्लाह की अमान में रहो। अपनी खैरियत बताती रहना बेटा मुझे तो। ठीक है। ये तो बला की तरह मुसल्लत हो गई हम पर। यूसुफ, आओ चले। यूसुफ नहीं, यूसुफ चचा, नहीं, यूसुफ, यूसुफ, चचा, खाला की जान, चलो चलते हैं। नहीं, ट्रेन निकल जाएगी। नहीं, चलो यूसुफ, मैं आ रहा हूँ खाला। आओ चलते हैं। यूसुफ नहीं, यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ।
शिफ्ट खत्म हो गई है अम्मी, बस कैप्टन अली को ड्रॉप करके आ रहा हूं मैं। सब खैरियत तो है? तबीयत ठीक है आपकी? नहीं बेटा, रात भर सो नहीं सकी, शहर के बारे में ही सोचती। सच बताइए क्या हुआ है अम्मी, शहर ठीक है ना? हाँ, बस रात फोन पर बात हुई थी, आवाज से लग रहा था कि रो रही। जाहिर है इतना कुछ तो हो गया उसके साथ। अच्छा चले मैं आता हूँ, फिर बात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। खैर तो है फरहत, घर में सब खैरियत है? सब खैरियत तो है, पर क्या मतलब इस बात का? मेरी बहन। तुम्हारी बहन? तुम तो इकलौते हो ना। मतलब मुंह बोली बहन। जब वो पैदा हुई तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया था, तो उस वक्त से मेरी अम्मी ने उसका ख्याल रखा, बस यही बात है। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम है उसके साथ? यार शहर एक के बाद एक सदमे से गुजर रही है। पहले बहन गुजर गई जो बरसों से मिली नहीं थी, और उसके बाद उसके बाबा भी, सिर्फ 2 दिन के फर्क से, वो भी पिछले हफ्ते। बहन भी और बाबा भी? यूसुफ अंकल गए तो उसने सामान पैक किया, घर छोड़ा और वो आबाई गांव चली गई। मगर अम्मी से तो नहीं कहा मैंने, मगर मैं खुद भी रात भर सो नहीं सका सुकून से मैं। अच्छा चलो, रास्ते में बात करेंगे इस मसले पर। कैप्टन आपकी चाय आ गई। मैंने मना किया था, शुगर तो नहीं डाली? हाँ नो कैप्टन।
अरे तुम अभी तक यहाँ हो, मतलब अपने घर नहीं गई? कहीं रात भर तो यही नहीं बैठी रही तुम? देखो परेशानी में क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। मैं जानती हूँ तुम दुख में हो, मगर ये जो तुम कर रही हो इससे ना यूसुफ का फायदा होगा ना तुम्हारा। यमान को अब और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, बस कर दो। जाओ घर चली जाओ, जाओ शाबाश। सालों आपा को देखने के लिए तरसती रही, हर रोज बस यही सोचती थी कि क्या वो खुश है, क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अल्लाह से हर रोज दुआ की मैंने कि उनसे मुलाकात हो जाए मेरी। और फिर एक दिन एक कॉल आई। जब मैं पहुंची तो आखिरी सांसें ले रही थी मेरी आपा। उनसे बात नहीं कर सकी मैं, उनको बोसा भी नहीं दिया, गले तक नहीं लगा सकी, कुछ नहीं कर सकी मैं। उस वक्त आपा ने अपनी आखिरी सांसों में यूसुफ को मेरे हवाले किया। आप खुद बताएं, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? देखो सहर, मैं जानती हूँ तुम सही कह रही हो, मगर यमान को नहीं जानती तुम। देखो मैं डरा नहीं रही तुम्हें, लेकिन अगर तुम्हारी यही हरकतें जारी रहीं तो यमान बहुत बुरा भी कर सकता है तुम्हारे साथ। जाहिर है मामला यूसुफ का है तो मैं खुद कुछ नहीं बता सकती कि वो उसके लिए क्या कुछ कर सकता है। देखो मेरी बात सुनो, अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मैं वादा करती हूँ यूसुफ को तुमसे मिलवाने के लिए जो हो सकेगा वो करूंगी, समझी? मगर इस वक्त यहाँ से चली जाओ, खुद को मजीद तकलीफ में ना डालो। इससे ज्यादा और क्या तकलीफ हो सकती? पहले आपा, फिर बाबा चले गए छोड़ के। ज्यादा से ज्यादा मार ही सकता है ना। और मैं मौत से डरती हूँ क्या? मैं मेरा यूसुफ के अलावा कोई भी बचा ही नहीं इस दुनिया में। वो मेरी अमानत है। देखो मेरी जान, प्लीज मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं अपनी जिंदगी के सहारे को छोड़ दूं। ये सांसें उसी के भरोसे चल रही हैं। आपका एहसान होगा, यूसुफ से मिलने की इजाजत दे दें। उसे जरूरत है मेरी इस वक्त, और मुझे उसकी। असल में कैसर आपा जब से वो करीमली फैमिली में शादी होकर गई हैं, यूसुफ अंकल को किसी ने खुश नहीं देखा। करीम अली फैमिली, वो मशहूर करीम अली फैमिली। यमान करीम अली, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी बहन को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, और फिर हम भी तो हैं। आ जाओ, एक कप कॉफी हो जाए। यार इस वक्त उस्मान अंकल डिस्टर्ब हो जाएंगे। कैसी बात कर रहे हो? डिस्टर्ब क्या होना? तुमने ये मकान दिलवाया हमें, एक कप कॉफी क्या चीज है? और अंकल भी चाहते हैं कि कोई मेहमान आए। आ जाओ। गाड़ी की चाबी निकालता हूं मैं।
अंकल, अंकल, बू आ रही है तुम्हें? मैं जाके देखता हूं। ओहो, ऑमलेट बनाने रखा था तुम्हारे लिए। मतलब तुम शौक से खाते हो ना? मगर सो गया। नहीं, टाइम नहीं हुआ था अभी। और फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आज भी हल्की रखी थी। कैसे हो बेटा? जी बिल्कुल ठीक हूं मैं। ये मकान हमें फरात ने दिलवाया था। जानता हूँ, नादरा बहन का बेटा है। जी जी, अम्मी जब भी यहाँ से गुजरती हैं आपसे मिलकर जाती हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अंकल देखें, बाज औकात ऐसा हो जाता है, मगर मुझे आपकी फिक्र रहती है। अगर एक केयर टेकर रख लें तो क्या मसला है? जो पहले रखी थी देखा था कैसी थी वो? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी नौकरानी की। मैं हैरान हूं वो आखिरी वाली आपको समझ में क्यों नहीं आई? डिसिप्लिन थी, हार्ड वर्क थी और टाइम पर भी आती थी। क्या बात कर रहे हो? वो कहाँ ठीक थी? उसे तो हमारी जबान भी नहीं आती थी। हर वक्त सर पर कैप और कपड़ों पर एप्रन रहती थी। मेरे घर में मुझे ही ऑर्डर देती थी। अल्लाह अल्लाह, नौकरानी नहीं मालिकन बनी रहती थी। अंकल कुछ ज्यादा हो गया। कुछ ज्यादा नहीं कहा मैंने। अब खुद बताओ, तुम मुझसे कहती थी सफाई के दौरान कमरे से बाहर नहीं निकलना। भला बताओ, कब मुझे कमरे में रहना है और कब मुझे बाथरूम जाना है, ये फैसला मैं करूंगा, है कि नहीं? ओके अंकल, ओके। मैं बस चाहता हूं कि आपकी तरफ से बेफिक्र हो जाऊं और ऐसी कोई टेंशन ना हो कि चूल्हा जला रह गया। खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए कहीं। अब बस भी करो। क्या कयामत तक चलेंगी ये नौकरानी की बात? अल्लाह 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 अल्लाह। ये लड़की तो होश खो बैठी है। हार नहीं मानने की रट लगा के बैठी है ये तो। तंग तो बहुत कर दिया उसने हमें। लेकिन है तो यूसुफ की खाला, कैसर की बहन है। यमान, इसके हालात मालूम करवाएं। बाप की मौत के बाद घर छोड़ना पड़ा इसे। किराया देने के भी पैसे नहीं थे, जॉब भी नहीं है कोई। लगता है इसका बाप सिर्फ कर्ज ही छोड़कर दुनिया से गया है। अब समझी, खाली हाथ है यानी, तो शायद ये वजह भी हो।
हेलो सलीम। शुक्र है तुमने कॉल तो उठाई। कैसी हो? तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं ठीक हूँ। नादरा आंटी ने बताया मुझे, शहर से चली गई। कम से कम मुझे बता तो देती। किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम सहर? हाँ देखो, मैं जब तुम्हारे घर गया, तुम्हारा घर बंद देखा तो सोचा कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। फिक्र हो रही थी तुम्हारी। शहर में सलीम, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, सुकून से बात करेंगे। शहर तुम्हारे दफा होने की कीमत। कम लग रही है। तुम्हारी बहन की बस यही चीज बची है। यही मीरास है। लो, लो और हम
हमेशा के लिए दफा हो जाओ यहां से। देखता हूं। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मेरा हाथ, छोड़ो, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मेरा हाथ, जाने दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, 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 छोड़ो वो मेरा हाथ, जाने दो। छोड़ दो, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? खुदा के वास्ते छोड़ दो मुझे, छोड़ो। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे। उससे घर ले आओ। पक्की बात है? लाओ उसे फौरन। नस्लिहान, चाय देकर आओ तो अलमारी से मिर्च का पेस्ट निकाल कर दे देना मुझे। डिनर के लिए सॉस बनाना भूल गई थी, बस जल्दी कर लो, ओवन में बनाना है। नस्लिहान चंदा, अरे क्या हो गया तुम्हें? खाला, वो लोग उस लड़की के साथ क्या करेंगे? चाय लेकर आ जाती हूँ मैं आपकी। निस्लिहान, अभी चाय रहने दो, कुछ देर के लिए किचन की साइड पे ही रहना तुम लोग। गुस्सा बैठ जाए जरा उसका। यमान का गुस्सा तो जानते हो तुम, क्यों बिला वजह अपनी शामत को दावत दो? जैसे आपका हुक्म इकबाल मैम। और तुम जरा जाकर मुंह हाथ धो लो, ठीक करो खुद को, जाओ। अदालत, यूसुफ को बिल्कुल ना पता चले कुछ भी। मैंने बेबी सिटर को भी समझा दिया है, मासूम बच्चा है, बहुत छोटा है अभी, खामखा डर ना जाए वो। इकबाल मैम, क्या करेंगे उस बेचारी लड़की के साथ? मालूम नहीं अदालत, कुछ पता नहीं मुझे, काश पता होता।
छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो, हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे, हटो। क्या क्या करोगे मेरे साथ? हाँ, क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? क्या करोगे मेरे साथ? कहा था दफा हो जाओ यहां से। अपने भतीजे पर तुम्हारा घटिया साया भी नहीं देखना चाहता मैं। तो अब नाफरमानी की कीमत चुकाओगी तुम। यूसुफ को नहीं छोड़ूंगी मैं। यूसुफ डियर, खाला ने वादा किया है मुझसे। चलो यूसुफ बाबा पेंटिंग करें हम दोनों मिलकर।